ओम ओम क्लीं 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 काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम का सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं 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 काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम कार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं 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 काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम कार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजुमदार। मैंने जो मंत्र अभी 3 बार बोला है, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। आज मैं जो नवरात्र स्पेशल में आपको काम पिशाचिनी का विधि और मंत्र सहित बताया। मंत्र तो मैंने बताया, विधि विधान भी बता दे रहा हूँ, है ना। काम पिशाचिनी ये जो है इस समय नवरात्र में आप करेंगे तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि आज चतुर्थी है। आज की रात से शुरू कर दीजिए, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। बस आप क्या करिएगा कि एक लकड़ी का छोटी सी चौकी लीजिएगा, उस पर काले रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा, ठीक है। और उस पर एक कलश की स्थापना कीजिएगा। कलश में जो है जल भर दीजिएगा। उसके ऊपर जो है जो कलश का जो सकोरा होता है, मतलब जो ढकने वाला ढक्कन होता है, उसमें चावल भर लीजिएगा। उसके ऊपर एक नारियल जो कि देवी माँ को चढ़ाया जाता है बिना छिला हुआ, उसमें काला कपड़ा लपेट के उसके ऊपर रख दीजिएगा, है ना, ठीक है। और सरसों का तेल का दीपक चलेगा और लोबान की धूप चलेगी। चूँकि पिशाचिनी है भैया, तो इसलिए मांसाहार का प्रयोग और शराब का प्रयोग तो ज़रूरी ही होगा। क्षमा करें, जो सात्विक विधि विधान से करते हैं उनके लिए ज़रा सा मुश्किल होगा, लेकिन यदि करना चाहें तो आपको खाना तो है नहीं, भोग सिर्फ चढ़ाना है, तो आप मन गुर्दा करके वो कर लीजिए। इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, या शमशान घाट में कर सकते हैं, या फिर किसी निर्जन स्थान में, किसी बिल्कुल टूटे फूटे कोई घर हो उसमें कोई कमरा साफ़ सुथरा करके उसमें कर सकते हैं। 5 दिन तक तो आपको लगातार करना है। ऐसे ही पूजा मैं हमेशा 21 दिन की बताता हूँ और 1100 मंत्र का जाप करना होता है। अब मैं आपको क्या क्या दूँ बताऊँ, क्या क्या सामान लेना है। देखिए, सबसे पहले तो एक चौकी का इंतजाम कीजिए। काला कपड़ा आधा मीटर करीब चौकी पर बिछाने के लिए, एक छोटा सा कलश और उसके ऊपर सकोरा, सकोरे में चावल, और चावल के ऊपर नारियल जो देवी माँ को चढ़ाया जाता है, उस पर काला कपड़ा लपेट के रख दीजिएगा। सरसों का तेल का दीपक, लोबान, और भोग के लिए मांसाहार और लाल फूल आपकी अत्यंत आवश्यकता होगी। और काम पिशाचिनी की फ़ोटो इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं अभी वीडियो में दे दूँगा, ठीक है ना उसको। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, रात में ठीक 11:15 के आसपास नहा धो के तैयार होके कमरा पहले से स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान है, उसके बाद आपको कमरा स्वच्छ नहीं करना है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगाना है, आसन जैसा है वैसे ही रखे रहना, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, नहा धो के काले वस्त्र पहन के दक्षिण की ओर आपका मुंह होना चाहिए, समझे आप। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाइए। और फिर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान। इंटरनेट से फ़ोटो निकाले तो उनको देख के ध्यान करिए कि आपके समक्ष काम पिशाचिनी आई हुई है। फिर उनका आह्वान कीजिए, उनको बुलाइए अपने घर में, उनसे कहिए कि आसन आके ग्रहण कर लें, ठीक है। उसके बाद जब आसन उन्होंने ग्रहण कर लिया, आपने उनको बुला लिया, फिर आप पंचोपचार से पूजन कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग, ये पंचोपचार से पूजन है। भोग में मांसाहार
कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, मांस या मछली, अंडा, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और शराब एक आप 250 ml का एक शराब की बोतल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा शराब जो है एक छोटे से गिलास में रख के वो चढ़ाइएगा, वो शराब इकट्ठा फिर किसी को दे दीजिएगा। अब आप करिए क्या, ये तो आपने पंचोपचार से पूजन कर लिया और भोग प्रसाद सब कुछ चढ़ा दिया। पुष्प लाल रंग के लगेंगे, है ना, लोबान स्टिक है ये, उन सब से आरती कर लीजिएगा। अब आप जो हैं क्या करिएगा, अपने सामने एक हवन कुंड रखिए। हवन कुंड छोटा होना चाहिए और बेर होता ना, बेर छोटे छोटे बेरी इतनी सी होती, खाई जाती है, लाल भी होता है, हल्का पीला भी होता है, हरे रंग का भी होता है, बड़े बड़े भी होते हैं। उसकी सूखी लकड़ी इंतजाम कर लीजिए बहुत सारी, क्योंकि आपको रोज़ाना 1100 बार मंत्र के मतलब बोलते हुए आहुति देना है। तो मंत्र तो मैंने आपको बता दिया है। आहुति देने के समय स्वाहा लगाना उसमें ज़रूरी है, तो स्वाहा लगा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी मंत्र आप पढ़ेंगे उसको बिल्कुल पहले से कंठस्थ कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और एकाग्रचित्त होकर 1100 बार आपको आहुतियाँ देनी है। आहुति में घी और कपूर का कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कोई तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, ठीक है ना, उसी से आहुति दीजिए। और जो है जलाएंगे तो अच्छी तरह से वो नारियल के जो छिलके होते हैं नहीं, बाज़ार में मिलते हैं, मतलब उसके ऊपर के जो वो होता है नहीं बालों जैसा, उसको लेके उसको जला दीजिएगा। उसके ऊपर लकड़ी रख लीजिएगा बेर की, और वो जलने लगेगी, सूखी होगी तो टनाटन जलेगी। बस आपको करना क्या है, अब फिर से मैं मंत्र बोल रहा हूँ, खूब ध्यान से मंत्र का, और बाद में स्वाहा कहिएगा। ओम क्लीं 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 काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम कार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये एक स्वाहा कहेंगे, तब आप जो है हवन सामग्री जो भी हो उसको जो है, और उसमें जौ तिल सब डाल दीजिए हवन सामग्री में, और स्वाहा कहते हैं उसमें डालिएगा। फिर सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के लकड़ी को भिगो दीजिएगा। फिर देखिएगा कि फिर उसके बाद आपको करना 1100 बार मंत्र का जाप करना, 1100 बार मंत्र को पढ़ते हुए आहुतियाँ देनी, समझे ना। तो फिर से मंत्र पढ़ना, ओम क्लीं 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 काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम कार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं 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 काम पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम कार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से हवन कुंड में आप देखिए अग्नि बुझने ना पाए, है ना। जहाँ अग्नि तेज जल रही है बीच में धीरे से हवन सामग्री में जौ और काले तेल को मिला के आपको उसमें डालना है, ठीक है ना। आप उसे डाल दीजिए। इस तरह से दूसरी बार जब स्वाहा कहेंगे फिर डालिए, और बीच बीच में आप तेल डाल के भिगोते रहिए, तेल से भी स्वाहा कह दीजिए, बस आपका हवन हो गया। इस तरह से आपको 5 दिन तो आप लगातार हवन करना है। लगातार मतलब 1100 मध्य रात्रि में आपको हवन करना है। उसके बाद आप 21 दिन तक मंत्र का जाप करेंगे। बस या तो 5 दिन के अंदर काम पिशाचनी आपके सामने आ जाएंगी, या 21वें दिन के अंदर अंदर आ जाएंगी। 22वें दिन फिर हवन कर दीजिएगा, कन्या पूजन करिएगा, किसी गरीब को खाना खिला दीजिएगा, और विधिवत रूप से उनका काम पिशाचनी का विसर्जन करिएगा। लेकिन ध्यान रहे, बुलाते हैं तो आ जाती है, लेकिन जाती नहीं है, जाती अपने मन से ही है। जब वो आ जाए तब आप जो पहले वो बोलेगी तब आप बोलिएगा। वो बोलेगी तुमने मुझको क्यों बुलाया, तो आप कहिएगा कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आपसे कार्य लेना चाहता हूँ मैं अपना। आप जब भी मैं आपको बुलाऊं, आप मेरे लिए मैं जो भी कार्य आपको दूं उसको करिएगा, मेरे सिवा किसी के कहने पर ना करिएगा, हैं।
दूसरी बात ये है कि आप जो है सदैव मेरे घर परिवार का ध्यान रखिएगा और मुझको जो है कभी भी पूजन में कोई तकलीफ़ ना हो, धन की कोई वो ना हो, मतलब कमी ना हो, ऐसा प्रबंध कर दीजिएगा। तीसरा आप कहिएगा कि आप जो हैं विधिवत रूप से सिर्फ जब मैं बुलाऊं तभी आइएगा, आप मेरे पीछे पीछे मैं घर तक ना आइएगा, जहां मैं आपको बैठा हूं आप वहीं पर विराजमान रहिएगा। ऐसा कहते हुए 3 वचन वो भी जो है बहुत चालाक होती हैं, तो वो भी उल्टा सीधा वचन आपसे मांगेंगे, लेकिन ये ध्यान, आदमी का दिमाग उनसे भी तेज होता है। ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा वचन ना दीजिएगा जिससे आप फंस जाए। जैसे वो कहे मुझे मानव बलि चाहिए, कहाँ से दोगे? मुझे रोज़ जो है मानव रक्त चाहिए, कहाँ से दोगे? है ना। मुझे भैंसा काट के उसकी बलि चाहिए, कहाँ से दोगे? है ना। तो ये तो आपके बस की बात नहीं है। आप कहिए उन सब से, जब भी कोई चीज़ वो कहें तो बस एकदम से ना कहिए, उसको टाल मटोल करके गोल मोल जवाब दीजिए। जैसे कहें कि मुझे बलि चाहिए, तो आप कहिएगा देखिए मेरी हैसियत नहीं है, और आजकल जहाँ मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ पर बलि प्रथा बंद है, मुझको खामेखा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, मैं बलि नहीं दे पाऊँगा। उसके अलावा जो तो कहिए रोज़ मुझे आप अपने शरीर से रक्त निकाल के दीजिए, तो आप कहिए मेरे शरीर में रक्त ही नहीं है, रक्त होता तो मैं क्यों पूजा पाठ में पड़ता, ऐश करता। तो मैं जो भी यदि रक्त मांगे तो आप, मैं बकरा मुर्गा किसी चीज़ का भी रक्त, आपको ताज़ा रक्त दे सकता हूँ, ठीक है। ये कहिए। तीसरा वो कहे कि मुझे भैंस है या किसी बड़े जानवर के बलि दीजिए, तो आप कहिएगा ये बिल्कुल नामुमकिन है, मैं छोटे परिवार का, छोटे घर का हूँ और ऐसी जगह पर रहता हूँ जैसे इतने बड़े बड़े जानवरों का बलि नहीं दे सकता। आप कहिए तो मैं किसी छोटा जैसे मुर्गा हुआ, या जैसे सात्विक रूप से जायफल, गन्ना, या जो है क्या कहते हैं कद्दू, किसी चीज़ का भी मैं बलि दे दूं, लेकिन इतने बड़े जानवर के बलि देना मेरे असंभव। गोलमोल जवाब दो, गोलमोल, समझे ना। वो भी खुश, रंबा खुश, बिल्ला खुश, समझे ना। तो रंगा बिल्ला जैसे बनिए कि वो भी खुश, आप भी खुश, आपका भी काम हो जाए, उनका भी हो जाए। अब वो आपको पकड़ भी ना पाए कि आप उनको सलोतर पट्टी पढ़ा रहे हैं, है ना। बस उनसे वचन लीजिएगा कि जब जब आप बुलाएं तब तब आए, मैं जो काम कहूँ, मैं जो कहूँ उसको आप पूरा करें, और आप मेरे पीछे पीछे मेरे घर पर ना आइए, घर परिवार पर ना आइए, घर परिवार की रक्षा करिएगा, बस, ठीक है ना। तो ये पूजन असल में शुरू किया आता है अमावस्या से, और 5 दिन की पूजा होती है, लेकिन मैं सदैव लोगों को परखने के लिए 21 दिन की पूजा करता हूँ। 5 दिन तो आपको हवन करना ही है, रात्रि में 1100 बार मंत्रों, 1100 मंत्रों का हवन करना है। और जो है 5 दिन के बाद जब हवन वगैरह हो जाए तो आप 21 दिन तक, उसी 5 दिन को जोड़ते 21 दिन तक आप जो है ये मंत्र जाप करिए 1100 बार रोज़ाना, और 22वें दिन फिर हवन करके कन्या पूजन कराइए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, और ये आपका संपन्न हुआ। हाँ, ये जो भोग प्रसाद जो चढ़ाएंगे मांसाहार, इसको आप खुद ना खाइएगा, खुद ना खाइएगा, खुद ना खाइएगा, खुद नहीं खाइएगा। आपको करना कि वो मांसाहार को ले जाके जंगल में किसी पेड़ के नीचे रख लीजिएगा, जहाँ जंगली जानवर खा लेंगे, या फिर किसी एकांत स्थान पर रख दीजिएगा, समझे ना। जो भी जानवर खा ले, बस आप ना खाइएगा, है ना। इस तरह से ये काम पिशाचनी का मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ नवरात्र में ही आप शुरू करेंगे, और नवरात्र के अंदर ही जो है 5 दिन 1100 आहुति देके उनको काम पिशाचनी के प्रत्यक्ष दर्शन करके और विधिवत रूप से उनसे वरदान प्राप्त करेंगे, और अपने कार्य के लिए वो करेंगे। एक काम पिशाचनी जो है, हाँ एक बात है बेटा, बुढ़ऊ हो तो ना करना कि मेरे जैसे उम्र के हो, क्योंकि वो आपसे नित्य संभोग करना जरूर चाहेगी। ये पिशाचनी जो होती हैं ये अतृप्त आत्माएं होती हैं, और ये जो होती हैं अपने जीवन में जो खूबसूरत बलिष्ठ टाइप के आदमी होता है उनको पुरुष
जो हैं वेश्या बना के उनके साथ संभोग करती हैं, और संभोग में यदि वो खुश हो गई तो आपको खूब सारा धन ला के देंगी। ये बस उनकी वो है। तो सबके लिए तैयार हो जाइए, काम पिशाचिनी की पूजा करिए नवरात्र में, और यदि हो सके तो भाई मेरी भी पूजा कर लीजिएगा, गुरु दीक्षा मुझसे ले लीजिएगा, मेरी भी फ़ोटो लगा के गुरु पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद ये सब पूजा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसको आप शमशान घाट में कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, या किसी वीरान जगह पे किसी कमरे में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान है, आसन को जैसे आप बैठे हैं वैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा। उस कमरे में दोबारा झाड़ू पोछा नहीं लगेगा, ठीक है ना, 21 दिन 22 दिन तक हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी काम भगवान भरोसे। यदि कोई समझ में आए तो मुझसे फिर पूछ लिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल मजूमदार 9616205263। मैं विगत 15 दिन से बहुत बीमार हूँ। अब तो क्या ठीक महसूस कर, लेकिन खांसी बहुत है। आशा करता हूँ जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगा, फिर आपको अच्छे वीडियो दूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।